हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम के क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग ट्रेंड्स, जिसे हम मैट्रिक्स रीजनिंग भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक देखने में जितना लेंथी लगता है उतना ही इजी भी है। ये टॉपिक आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 to 3 मार्क्स का मिनिमम पूछा जाता है। एंड इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो इसे कभी नहीं भूलेंगे। आज इस वीडियो में मैंने 4 टाइप्स के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जबकि आपको सिर्फ एक ही टाइप अवेलेबल है ऑन मोस्ट ऑफ द चैनल्स। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रेंड्स रीजनिंग में आपको बेसिकली कुछ मैट्रिसेस गिवन होती हैं। मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, ये आपको मैट्रिक्सेस गिवन होती हैं जिसमें आपको रहती हैं कुछ रोज एंड कुछ कॉलम्स। Likewise, these are your row number 1, 2, 3, 4, 5 एंड कॉलम जो होंगे वो आपके ये रहेंगे कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेंगे एक बारी तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू रीजनिंग ट्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सपोज इफ वी वांट टू लोकेट ये वाले ए का कोड, आपको करना क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी वर्ड गिवन होता है, जैसे PAST वर्ड गिवन है तो आपको इसका कोड फाइंड आउट करना होता है, या फिर कोई पर्टिकुलर लेटर का कोड फाइंड आउट करना होता है। यही आपके क्वेश्चंस मेनली यहाँ पे रहते हैं। सो कैसे हम इसको लोकेट करते हैं? सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है इसमें वो देना है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, वो गिवन रहेंगे आपको, एंड बी के भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स गिवन रहेंगे। अ लेटर कैन बी डिफाइंड यूजिंग द नंबर ऑफ रो। आपको मेन इस लाइन पे फोकस करना है कि डेफिनेशन क्या कर रही है, जो लेटर है उसकी डेफिनेशन क्या है। अ लेटर कैन बी डिफाइंड यूजिंग द नंबर ऑफ रो एंड देन द नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए की बात करें तो एक सपोज हम ये वाला ए लोकेट करते हैं तो कैसे लोकेट होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नंबर ऑफ द रो आएगा। नंबर ऑफ द रो क्या है यहाँ पे? 0, एंड देन द नंबर ऑफ द कॉलम। नंबर ऑफ द कॉलम क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे? 0। सो दिस ए विल बी इक्वल टू हैविंग द वैल्यू 0 0 कोड, राइट। सेम वेज इफ यू वांट टू लोकेट ये वाला ए, इसकी कोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। सो कोड इसका बन जाएगा 1 2। सेम वेज अगर हमें ये वाला ए लोकेट करना है तो इसकी कोड वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 एंड 4 नंबर कॉलम। सो 3 4। सो इस तरह से फ्रेंड्स हम जो है कोई भी नंबर का कोड जो है वो लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको ये लोकेशन पता चल गई किस तरह से लोकेट करना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बहुत 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 ईजी लगेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। सपोज इस मैट्रिक्स 2 में हम देखते हैं, सपोज ये ई हमें फाइंड आउट करना है, ई का कोड क्या है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? रो नंबर को देखना है, देन आपको उसके बाद कॉलम नंबर को देखना है, एंड फाइनली क्या कोड बन जाएगा? रो का नंबर 6 एंड कॉलम का नंबर 7। सो द कोड फॉर दिस ई विल बी 6 7, राइट। ऐसे अगर हमें पी का देखना है जो गिवन है आपको, सपोज इस वाले पी का देखना है, देन 8 एंड कॉलम नंबर 6, रो 8 कॉलम 6। तो 8 6 इस वाले पी का कोड बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंप्लीट टॉपिक। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इसमें आपको इस तरह से लंबा चौड़ा सा एक क्वेश्चन गिवन रहेगा। इसमें आपको देखना है, क्वेश्चन रीड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, आपको बस मेन फोकस इस लाइन पे करना है कि क्या डेफिनेशन है आपका लेटर या आपका वर्ड किस डेफिनेशन के साथ क्रिएट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ए का गिवन कोड है, यहाँ पे ए का कोड इज़
0 0 1 2 2 3 जो हमने यहाँ पे सीखा अभी, एंड P के कोड्स हैं गिवन कोड जो हमने अभी बनाना सीखे। सो लेट्स सी कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सो मूविंग फर्दर, ओके, आपके पास गिवन है मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, आपके पास इस तरह से कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, इनके कुछ कोड्स गिवन होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन वर्ड्स के सिंगल सिंगल वर्ड के लिए आपको जो है एक कोड बनाना है, लाइक दिस। सपोज हमें PAST के लिए सर्च करना है, तो मीन्स हमारे पास 4 कोड्स गिवन है, ये और ये। ऐसे ही आपको हर एक ऑप्शन में 4 कोड्स गिवन होंगे। तो आपको सर्च क्या करना है कि क्या P जो अल्फ़ाबेट है आपको 7 5 पे अवेलेबल है। अगर ये मैच हो जाते हैं अल्फ़ाबेट और उनके कोड्स फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स, तो आपका जो है वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे आ जाते हैं 7 5 देखते हैं, यहाँ रहा 7 5, 7 एंड 5। ओके, यहाँ पे आपको P जो है वो मिल रहा है इजीली। सो पहला कोड करेक्ट हो जाता है। A के लिए अगर हम सर्च करें तो 2 एंड 1। सो गाइज यहाँ पे 2 एंड 1 पे N है, तो ये हमारा A के लिए कोड जो है वो रॉन्ग हो जाता है। मीन्स A ऑप्शन हमारा यहीं से डिलीट हो जाता है, ये हमारा रिजल्ट नहीं हो सकता। सो मूविंग टू ऑप्शन नंबर B। फ्रेंड्स, इन मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इजी तरीका ये है कि आपको हर एक अल्फ़ाबेट के लिए सारे कोड्स नहीं लिखने हैं। जैसे यहाँ पे A जो है वो 1 2 3 4 5 टाइम्स है, आपको 5 बार A के कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनको फिर दोबारा से सर्च करना पड़ेगा, तो वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट और इजी ट्रिक क्या है इसमें, गो फॉर द ऑप्शंस। जो भी गिवन ऑप्शंस हैं उनको ट्राई करो एंड यू विल बी इजीली फाइंडिंग योर आंसर। आपको ऑप्शन से ही आंसर को सर्च करना है, तो उससे आपको जल्दी और ईजिली आपके रिजल्ट पे आप पहुंच जाओगे और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर B, क्योंकि ऑप्शन A हमारा जो है वो रॉन्ग हो गया है, क्योंकि 2 और 1 पे हमें जो हमारा डिज़ायर्ड A अल्फ़ाबेट नहीं मिला। सो ऑप्शन B को चेक करते हैं। पहला है P के लिए क्या कोड है, 8 6। क्या हमें 8 6 पे P मिलता है? दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 6। यहाँ से आ रहा है 6, तो यस, ये रहा आपका P। देन 1 2 पे चेक करते हैं, 1 एंड 2, यस, A यहाँ पे अवेलेबल है। देन नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 1 पे, 3 एंड 1 पे, यस, सॉरी 3 नंबर रो एंड 1 नंबर कॉलम, यस। तो यहाँ पे हमें S भी मिल गया है। देन 7 6, 7 नंबर रो एंड 6 नंबर कॉलम, 7 नंबर रो एंड 6 नंबर कॉलम, यस। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे B ऑप्शन में सारे के सारे कोड जो हैं वो मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 में गिवन वर्ड के लिए मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन B जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे, राइट। सो सेम वेज हम प्रैक्टिस के लिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें वर्ड गिवन है रेट, RATE, रेट। रेट के लिए अभी हमें सर्च करना है, हमें फिर से सेम प्रोसेस करना है। रेट वर्ड के हमें कोड सर्च करने हैं। क्या R के लिए 13 है, क्या A के लिए 12 अवेलेबल है, क्या T के लिए 98 अवेलेबल है, या क्या A के लिए 67 अवेलेबल है। तो हमें ये सारे कोड्स के लिए सर्च करना है गिवन मैट्रिक्स में। तो 1 3 1 3 हमें यहाँ पे मिल रहा है मैट्रिक्स 1 में, तो हम मैट्रिक्स 1 में चले जाएंगे। 1 नंबर रो, यस 1 नंबर रो हम देखते हैं। देन 3 नंबर कॉलम तक हमें जाना है, यस, ये 3 नंबर कॉलम है और ये आ गया आपका R। तो हमारा फर्स्ट कोड जो है वो मिल गया है। A के लिए हम सर्च करेंगे 1 2 पे, 1 एंड 2, यस, A भी हमें यहाँ पे मिल गया है, ये भी करेक्ट हो जाता है। देन सर्च करते हैं T के लिए, T के लिए क्या कोड है, 9 है, तो मैट्रिक्स 2 में हमें जाना पड़ेगा, 9 एंड 8, यस। तो ये आपको 9 एंड 8 पे आपको T भी मिल गया है, ये भी करेक्ट हो जाता है। देन हमें आना है E के कोड के लिए 6 एंड 7, 6 एंड 7 अगेन मैट्रिक्स 2 में है, रो नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 7, तो E हमें मिल गया है, यस। तो हमारा पूरा का पूरा कोड हमारे ऑप्शन A में सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन A जो है इसका मैट्रिक्स का रिजल्ट आ जाता है फॉर रेट वर्ड। सो सी फ्रेंड्स, कितना ईजी एंड सिंपल है।
आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पे देखना है कि जो ऑप्शंस है उनको सर्च करना है गिवन मैट्रिक्स में, और अगर आप ऑप्शन से सर्च करते हैं तो आप इजीली आपका जो है रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एक तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स मूव फर्दर। सेम मैट्रिक्स है, अब यहाँ पे हमने वर्ड्स को चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमारा थर्ड वर्ड आ जाता है पोइट। ओके, सो सेम वे से हमें पोइट के लिए सर्च करना है। यहाँ पे पी के लिए कोड सर्च करेंगे, क्या मैच होगा, ओ के लिए सर्च करेंगे, क्या ये मैच होगा, ई के लिए सर्च करेंगे, क्या ये मैच, या फिर टी के लिए सर्च करेंगे, क्या ये मैच होता है। अगर मैच हुआ तो ऑप्शन करेक्ट, अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे फटाफट से स्विच करेंगे। सो क्विकली यहाँ पे भी 0 से लेके 4 तक रोज नंबर है, 0 से लेके 4 तक कॉलम नंबर है मैट्रिक्स नंबर 1 में, और मैट्रिक्स नंबर 2 में 5 to 9 रोज नंबर हैं और 5 to 9 कॉलम नंबर्स भी अवेलेबल हैं। तो हम सर्च करेंगे। सो पी के लिए 6 9, तो मैट्रिक्स 2 में जाना पड़ेगा 6 and 9, 6 and 9। तो ये हमारा पी जो है यहाँ पे करेक्ट है। देन ओ के लिए हम सर्च करेंगे 8 8 8 and 8, यस, ये भी हमारा जो है वो ओ मिल जाता है हमें, तो ये भी करेक्ट है। ई के लिए सर्च करेंगे, अब ई के लिए क्या है 6 and 7, 6 and 7, 6 and 7, तो यहाँ से ई भी हमें मिल गया है, ये भी करेक्ट हो जाता है। एंड टी के लिए सर्च करेंगे 6 and 5, 6 and 5, यस, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन बन जाता है इस केस के लिए। ओके फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है आपको फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट मिलेगा, आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में भी आपका आंसर मिल सकता है, बट लकीली हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में। इसका आंसर मैंने इसी PDF में नीचे दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरह से आपको लोकेट करनी है वैल्यूज़ और सर्च करना है। इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दिया है, आंसर है इसका ऑप्शन डी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके वॉइस मैसेज के थ्रू भी आपको ये चीज़ बता सकती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट है पेस्ट, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 6। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये टाइप नंबर 2 भी हमारी आ जाती है। ओके, इसको हम फटाफट से रीड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है इस तरह के ट्रेंड्स के क्वेश्चंस में। ओके, सो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये कहता है कि अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टन कैरेक्टर्स इज गिवन। यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ नंबर्स गिवन है। दीज कैरेक्टर्स फॉलो सर्टन ट्रेंड, और इन कैरेक्टर्स में कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मीन्स कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, या तो रो वाइज होगा या फिर कॉलम वाइज होगा। फाइंड आउट दिस ट्रेंड एंड चूज द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो आपको वही ट्रेंड जो है वो सर्च करना होगा, वेदर रो वाइज वेदर कॉलम वाइज। तो आप ये सर्च करेंगे कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, और फिर उसके बाद आपको ये जो आपका ऑप्शन है, ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके फ्रेंड्स, सो हम सर्च कर लेते हैं, पहले हम कॉलम्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम्स में देखते हैं कि क्या कोई ट्रेंड है। 1 और 5 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर हम करें तो 5 आ जाता है। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर हम करें तो 25 आ जाता है। अगेन अगर हम 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो हमारा वैल्यू जो आ जाता है वो 125 आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप हमें हमारी फर्स्ट कॉलम में ही ट्रेंड समझ आ गया है। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 5 करके हमें नेक्स्ट रो की वैल्यू जो है सेम कॉलम में मिल रही है। अब हम लास्ट रो को पहले चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसी तरह का ट्रेंड लास्ट रो में कुछ फॉलो हो रहा है। यस, चेक करते हैं। 6 का 12 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। ओके, 12 का 24 कैसे बनेगा, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 करके, क्योंकि 12 2 ज़ा 24। फिर 24 का 48 कैसे बनेगा, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 2। सो सी फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर से, जैसे कॉलम 1 है तो उसमें मल्टीप्लाई बाय
5 के साथ आपको वैल्यू मिल रही है, और कॉलम 3 जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ वैल्यू मिली है। इट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे कॉलम को, तो हमें नेक्स्ट रो की वैल्यू मिल जाएगी उसी कॉलम के अंदर। सो यहाँ पे चेक करते हैं जो हमारा मेन है मिसिंग नंबर वाला रो कॉलम सॉरी। तो यहाँ पे हम 3 कितने सा 18 होता है मल्टीप्लाई बाय 6, बिकॉज 3 6 18। तो अब हमें 18 के साथ कोई 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो है गिवन नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हमारे फर्स्ट कॉलम में भी किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट कॉलम में भी किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे इस सेकेंड कॉलम में भी अगर हमें फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल गया है, तो अब हमें थर्ड रो के लिए भी वही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अवेलेबल होगा। ओके, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 को 6 के साथ। ठीक है, 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 6 के साथ। 8 6 48, 8 1 8, 8 and 4 sorry this is 6, 8 6 48, 6 1 6 and plus 4 108। ठीक है, तो गाइज हमें हमारा आंसर मिल गया है, आंसर है 108 यानी ऑप्शन नंबर सी। सो सी मिसिंग नंबर के ट्रेंड को भी हम इजीली चेक कर सकते हैं कि हम रो में कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं या कोई कॉलम में ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो उसी ट्रेंड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे मिसिंग नंबर वाली रो के अंदर। सो सी गाइज हाउ मच ईजी इट इज़। दिस वॉज अवर टाइप नंबर 2। अब हम आ जाते हैं हमारी टाइप नंबर 3 पे। ओके, सो टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एक मैट्रिक्स अगेन, यहाँ पे भी कुछ ट्रेंड होगा। इन दिस क्वेश्चन अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स इज गिवन, दीज कैरेक्टर्स फॉलो अ सर्टेन ट्रेंड इधर रो वाइज और इधर कॉलम वाइज, फाइंड आउट दिस ट्रेंड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे कुछ रो वाइज या फिर कोई कॉलम वाइज ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा, आपको उस ट्रेंड को चेक करना है एंड उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें हमारा माइंड जो है ओपन करके देखना है कि हमारे आँख नाक कान सब खुले रखने हैं कि पूछना क्या चाहता है। हम सीधा ऑप्शंस को चेक करते हैं। हाँ, ऑप्शंस में क्या है, हमें रोज़ मिल रही है, रोज़, तो हमें कॉलम्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉलम्स भी 5 हैं और रोज़ भी 5 हैं। हम ऐसा तो नहीं कि पहले कॉलम्स को चेक करते रह गए और हमारी रोज़ में ही ट्रेंड था तो हम कॉलम्स को चेक करते रह गए। तो हमने ऑप्शंस को देखा कि ऑप्शन में रो नंबर्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है ट्रेंड जो है वो रोज़ में, रो 1 2 3 4 5 इन सब में कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, सो लेट्स चेक। हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 1 4 5 2 3 4 और 2 4 5। ठीक है, तो इन सब में कुछ ट्रेंड फॉलो हो रहा है। सो हम रो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 6 का 24 कैसे बनेगा, 6 इंटू 4, यस, मैं यहाँ साइड पे लिख सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24। देन 6 को अगर हमें 36 बनाना है तो क्या ट्रेंड होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। देन 6 को अगर हम चेक करें 48 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 48। देन नेक्स्ट आ जाता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 60। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। यहाँ पे ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि जो आपका फर्स्ट कॉलम का नंबर है वो अगले कॉलम का नंबर जो है आपको इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद मिल रहा है, राइट। जैसे फर्स्ट नंबर क्या था आपका 6 को आपने इवन नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको 24 मिल गया। सेम वे 6 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक इवन नंबर है तो 36 मिल गया। हर जो है नेक्स्ट इवन नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको नेक्स्ट जो है वैल्यू मिल गई। ओके, सेम राइट गाइस। तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं रो नंबर 2 में क्या ये ट्रेंड फॉलो करती है, यही वाला ट्रेंड। आई होप यही ट्रेंड हमारे इस पूरे मैट्रिक्स में हो। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20। देन 5 5 ज़ा 25।
तो होना क्या चाहिए था, हमारे इवन नंबर्स होने चाहिए थे, बट यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, तो ये रो तो नहीं ट्रेंड फॉलो कर रही। रो नंबर 3 पे आ जाता है, 9 2 ज़ा 18, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स यहाँ पे 4 से हमारा फर्स्ट ट्रेंड शुरू हो रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें भी ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। देन लेट्स चेक रो नंबर 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 28, या साइड पे लिखती हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28, then next is 7 multiply by 6 is equal to 42, हमें 28 भी मिल गया है, हमें 42 भी मिल गया है, लेट्स सी 56 मिल रहा है। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है फ्रेंड्स, 56, यस। तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे भी रो नंबर 4 भी जो है वो हमारी ट्रेंड फॉलो करी है, जो रो नंबर 1 फॉलो कर रही है। सो फ्रेंड्स, आगे हमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 4 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन जो है हम इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमने देख लिया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी अगेन सेम तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, कुछ रोज़ हैं, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक रोज़ है और 1 से लेके 4 तक कॉलम्स हैं, ठीक है। सो आपको चेक करना है कि क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है आपका ये वाला मैट्रिक्स। ओके, सो अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगेन रोज़ की बात हो रही है, यहाँ पे रोज़ की बात हो रही है, यहाँ भी रोज़ की और यहाँ भी रोज़ की, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेंड अगेन जो है वो रोज़ में फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हम रोज़ के लिए चेक कर लेते हैं। 7 का 14 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 7 का 42 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 6, और अगर 7 का 168 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। So let me check 7, let's see 24, 7 4 are 28, 7 2 are 14 and 2 16, yes friends, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 24 से। 2 4 24 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 168 वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ट्रेंड क्या बन गया कि मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 24 करके हमें जो है हमारी नेक्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो चेक करते हैं क्या हमारा रो 2 में सेम फॉलो हो रहा है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, तो 8 6 24 तो नहीं होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो है वो रॉन्ग हो जाता है। देन ऑप्शन नेक्स्ट हम आ जाते हैं 9 2 ज़ा 18, देन 9 6 ज़ा 54 एंड 9 24 ज़ा 216। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये फॉलो कर रहा है, रो नंबर 3 जो है ये फॉलो कर रहा है हमारा गिवन ट्रेंड। सेम वेज रो नंबर 4 में चेक कर लेते हैं। 10 2 ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 6 ज़ा 60 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 10 24 ज़ा 240। सो राइट, सो फ्रेंड्स रो नंबर 4 भी जो है हमारा ट्रेंड फॉलो कर रही है। सो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है, राइट। सो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 2 कंप्लीट, जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर रो में आपको कोई ट्रेंड गिवन होगा। अब हम टाइप नंबर 3 पर आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाइप नंबर 3 में क्या होगा, अगेन इसी तरह का कुछ मैट्रिक्स गिवन होगा, राइट। यहाँ पे हमें जो है ट्रेंड, जो गिवन ट्रेंड है दैट इज़ बीइंग फॉलोड इन सम कॉलम, ये हमें ऑप्शन से पता चलेगा, ये कॉलम्स में ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो अब हमें इस केस में जो है कॉलम्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। सो हम कॉलम देख लेते हैं 1 1 1, यस 1 कॉलम से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑप्शंस में 1 जो है हर एक कॉलम में अवेलेबल है, ठीक है। सो
8 मल्टीप्लाई बाय कितने जो होता है आपका 32 होता है, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32. देन 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, देन 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, then next is 8 9 ज़ा 72, राइट. सो हमारे पास फर्स्ट रो में जो ट्रेंड आया वो आया है मल्टीप्लाई बाय 4 5 6 एंड 9. मीन्स फर्स्ट कॉलम में जो आपके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं वो 4 5 6 सीक्वेंस में और हैं, और देन लास्ट जो रो का एलिमेंट है इन कॉलम नंबर 1 वो मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ. तो हमें अब चेक करना है वेदर हमारे नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट जो कॉलम्स हैं, क्या उनमें भी सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो कॉलम नंबर 2 चेक कर लेते हैं. 32 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 48 से तो काफ़ी बड़ा नंबर होगा, सॉरी गाइस. तो यहाँ पे जो है 48 ऑप्शन सॉरी कॉलम नंबर 2 ऑप्शन नहीं हो सकता. सेम वेज 40 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें अगेन बहुत बड़ा नंबर जाएगा, 72 तो नहीं हो सकता, तो ये भी हमारी कॉलम जो है डिलीट हो जाता है ऑप्शन से. हाँ, अब हम चेक करते हैं कॉलम नंबर 4 से. 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 मिलता है आपको, 6 5 ज़ा 30 मिलता है आपको, राइट. 6 6 ज़ा 36 मिलता है आपको, एंड 6 9 ज़ा 54 मिलता है आपको. यस फ्रेंड्स, रो जो सॉरी कॉलम 4 जो है और कॉलम 1 जो है वो सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 5 6 एंड 9 हेयर. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में क्या कॉलम 1 4 5 है कहीं पे. 1 4 क्या और ऑप्शन नहीं है, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है. ओके फ्रेंड्स, सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आ जाता है. आपको लास्ट कॉलम को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको फिर भी चेक करना है तो यू कैन चेक टू वेरीफाई कि क्या ये सही में यही ऑप्शन बन रहा है या नहीं. सो 12 इंटू 4 बन रहा है 48, 48 होता है हमें पता है. 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 48. 12 मल्टीप्लाई बाय 6 सॉरी 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60. 12 मल्टीप्लाई बाय 6 is equal to 72 and 12 multiplied by 9 is equal to 108. So friends, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा कॉलम नंबर 1 4 एंड 5 जो है वो सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 9. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. सो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टाइप. यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ. आपको खुद से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है. मैंने आपको समझा दिया. यहाँ पे आपको अगेन कुछ कॉलम नंबर दिए हैं, कुछ रो नंबर दिए हैं. आपको इसमें अगेन फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द ट्रेंड इन द गिवन ऑल्टरनेटिव. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया होमवर्क क्वेश्चन. मीन्स आपको ये खुद प्रैक्टिस करना है एंड मुझे कमेंट करके बताना है वेदर आपको सब क्लियर है या नहीं क्लियर है. अगर नहीं क्लियर हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आई एम हियर टू क्लियर इट अगेन. ओके फ्रेंड्स, सो मूविंग नेक्स्ट, हमारा लास्ट टाइप आज के लिए. ये टाइप क्या है, जैसे हमने देखा था हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में जो था हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन थी. अब इस केस में हमारे पास क्या है, वी आर गिवन ओनली 1 मैट्रिक्स. ठीक है, तो उस मैट्रिक्स में क्या है, अ वर्ड इज़ मैंशनड ओनली बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. ठीक है, एक वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ मैंशन होगा. ठीक है, अ लेटर कैन बी डिफाइन यूजिंग द नंबर ऑफ रो एंड देन द नंबर ऑफ कॉलम. जो लेटर है वो डिफाइन होगा इधर नंबर ऑफ रो से या इधर नंबर ऑफ कॉलम से. ठीक है, फाइंड द कोड ग्रुप ऑफ नंबर्स फॉर द वर्ड काम. आपको काम नंबर के लिए जो है कोड फाइंड आउट करना है यहाँ पे फ्रेंड्स.
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेन हमारे पास कोड्स गिवन है। ए का जो कोड है, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, वो है ए के लिए अगर हम सर्च करें तो 4 to 42 बन जाता है। सॉरी फ्रेंड्स। सो काम के लिए आपको जो है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम उसी तरह से आपको कोड्स यहाँ से फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कोड जो है काम के लिए करेक्ट होगा। सो चेक कर लेते हैं वन बाय वन। सी के लिए हम चेक करते हैं। सी के लिए क्या 53 पे हमें सी मिल रहा है, 5 and 3, 53, यस 53 पे हमें सी मिल रहा है, तो सी के लिए तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चेक करते हैं 4 2 पे क्या हमें मिल रहा है, 4 and 2, यस ए हमें यहाँ पे मिल रहा है 4 2 पे ही। देन नेक्स्ट चेक कर लेते हैं एल। एल क्या हमें 6 5 पे मिल रहा है, ये रहा 6 एंड ये रहा 5, यस तो 6 5 पे एल हमें मिल जाता है। एंड 3 6 पे अगर हम चेक करें तो 3 6 पे क्या हमें एम मिल रहा है, 3 and 6 पे हमें एम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें एल मिल रहा है, तो ये वाला ए ऑप्शन तो नहीं होगा इसका आंसर। चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। 5 3 हमने ऑलरेडी चेक किया था, सी के लिए करेक्ट है तो ये करेक्ट ही होगा। 5 4 चेक कर लेते हैं, क्या ये ए के लिए है, 5 and 4 नो, यहाँ पे ओ आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो जाता है। सी चेक करते हैं 4 4, क्या 4 4 पे हमें सी मिलेगा, 4 4 पे ये सी मिल रहा है हमें। देन 5 4 पे चेक करते हैं, 5 4 पे क्या ए मिल रहा है हमें, यस 5 4 पे हमने ए ऑलरेडी यहाँ पे देखा था कि ए नहीं है, ओ यहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है, सी ऑप्शन। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा डी ऑप्शन, तो यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको बाकी सारे ऑप्शंस को चेक करने की। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको जल्दी से जल्दी ऑप्शंस को चेक करना है, मैट्रिक्स के साथ मैच करना है। अगर आपका कोड आपको जिस वाले ऑप्शन में मिल जाता है, दैट बिकम्स योर फाइनल ट्रेंड और द कोड ऑफ द गिवन वर्ड इन द गिवन मैट्रिक्स। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, एंड आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इसमें एक पार्ट अभी मिसिंग है, वो है फिगरल ट्रेंड्स, यानी फिगर्स के साथ हम ट्रेंड्स को समझेंगे, बट वो मैं इस क्लास में नहीं ला रही हूँ, उसके लिए एक अलग क्लास आएगी इन फ्यूचर। सो आज के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ nice day. Thank you friends. Thanks for watching.